लाखों वार्ड सदस्य अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उन्हें किसी तरह का अधिकार तो नहीं मिला, सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन उनके ही मंत्री द्वारा उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। का धरना प्रदर्शन तो मुझे नहीं लगता है कि वाजिब है। वार्ड सदस्यों पर सरकार ने भरोसा करके 7 विषय पार्ट 1 में उनको नल जल योजना का कार्य दिया गया। आज हमारे वार्ड सदस्यों की कुछ उसमें लापरवाही और कमी रही है, इसकी वजह से वार्ड सदस्यों के कुछ अधिकार में इस बार कटौती की गई है। अगर वार्ड सदस्य कितने साक्षर और हैं ये आप लोग को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता की अभाव रही। वार्ड सदस्य वैसे ही लोग ज़्यादातर संख्या में जीते जो कि साक्षर नहीं थे और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते। इसकी वजह से ये समस्याएं हैं। अपना ध्यान वापस लो। पंचायती राज मंत्री तेरी हिटलर से ही नहीं चलेगी। मैं आशुतोष कुमार पेशे से वकील हूँ, LLB की डिग्री प्राप्त किया हूँ और आप हमको अशिक्षित कहते हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो शिक्षित हैं, सुसंगठित हैं, समाज को अग्रसर दिशा देने के लिए कार्यरत हैं। आपका जो इस तरह का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी वार्ड सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाया गया है, ऐसे मंत्री के खिलाफ आप लोग बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करें, आंदोलन चलाएं और आगे की रणनीति तय करें। बिहार के लाखों वार्ड सदस्य अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उन्हें किसी तरह का अधिकार तो नहीं मिला, सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन उनके ही मंत्री द्वारा उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जी हां, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने वार्ड सदस्यों के बारे में जो कहा है उससे वार्ड सदस्य उबल पड़े हैं और जगह जगह आंदोलन हो रहा है और मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मंत्री ने जो कहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री जी जो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह के बात किया है जो शोभा नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। तो गांव की सरकार में हम चर्चा करते हैं आखिर पंचायती राज मंत्री ने ऐसा कहकर कौन सी आफत मोल ले लिया है। तो हम आपको बता दें कि मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा है वार्ड सदस्य के बारे अधिकार के बारे में जब वार्ड सदस्य आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आंदोलन ही इनका गलत है क्योंकि सारे के सारे वार्ड सदस्य अनपढ़ हैं और जाहिल हैं। पिछली बार जब उन्हें अधिकार मिला था तो बढ़िया से वह काम नहीं किए हैं। अगर कहा जाए कि अगर वार्ड सदस्य वार्ड निर्माण समिति काम नहीं किए थे तो किनके अधीन थे वह? वार्ड की निर्माण समिति किनके अधीन है? तो उनके मंत्रालय के अधीन था, सरकार के अधीन था। तो इसका मतलब यह है कि वार्ड की निर्माण समिति नहीं, सरकार फेल हुआ है और जब सरकार फेल हुआ है तो उसका सारा ठिकरा वार्ड सदस्यों के मत्थे पर क्यों फोड़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी अभी आंदोलन कर रहे हैं सारे के सारे वार्ड सदस्य नए चुन कर आए हुए हैं। वो सारे के सारे सदस्य जो है तो चुनाव में गए थे, चुनाव में वह चुन कर आए हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उस पर मंत्री जी को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर वार्ड सदस्य काफी गुस्से में हैं और उनका साथ विपक्षी दल भाजपा भी दे रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि यह प्रदर्शन रुकने का काम है। लेकिन वार्ड सदस्यों से महोदय से एक बार और कहना चाहेंगे, पहले आप हमारा सपोर्ट बनाते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज हम बन सके, आपकी आवाज हम उठा सके। आप संघर्ष कीजिए, आपकी आवाज हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करने का आपको हम वचन देते हैं। तो मंत्री जी, आप ने कहा है कि वार्ड सदस्य जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है,
तो वार्ड सदस्यों ने भी पूछा है कि आपके मंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं, आप जिनके नीचे काम कर रहे हैं, आपके मंत्रालय जितना बांटा गया है, जितने मंत्री बनाए गए हैं, वह सारे के सारे पढ़े लिखे हैं? कितनी पढ़ाई है? वार्ड सदस्यों में तो कोई एलएलबी भी किए हुए हैं, तो कोई एमबीए की डिग्री भी किसी के पास है। बात तो भी सही है, क्योंकि कुछ अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन संविधान उन्हें अधिकार देता है, आपने आरक्षण दिया है। उस आरक्षण में वैसे दबे कुचले लोगों तक, जिनके तक जो सुविधाएं नहीं थे, उन्हें जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया गया है। और फिर आप एक तरफ आरक्षण देकर उस ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने सारे को आगे बढ़ने का मौका दिया, और दूसरे तरफ उन्हें जाहिल और अनपढ़ कहकर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं। कहां तक न्याय है? कहां का यह न्याय है कि जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जाए? और वैसे जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो रात दिन अपने मतदाताओं के बीच रहता है, चंद कदम की दूरी पर वार्ड सदस्य रहता है अपने मतदाताओं से, और जो भी मतदाता को दिक्कत होता है तो सीधे वार्ड सदस्य के पास दरवाजा उनका नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। वार्ड सदस्य 24 घंटे अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है, और वैसे जनप्रतिनिधियों को अब जाहिल कहते हैं। अधिकार देने के बजाय उन्हें जाहिल कहा जा रहा है। यह कहां का न्याय है? सोचने वाली बात है। और वार्ड सदस्य महोदय, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट जहां तक रहेगा, जहां तक सपोर्ट मांगिए हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और यह मुद्दा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से इतने दिन होने के बाद उन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई विकास कार्य करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से जाहिल कहा जा रहा है, जिसके लिए जगह जगह आंदोलन खड़ा हो चुका है। और आप अपना राय जरूर कमेंट में बताइएगा कि वार्ड सदस्यों को क्या करना चाहिए, और ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यह परिचर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज्यादातर संख्या में जीते, जो कि साक्षर नहीं थे और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते, इसकी वजह से ये समस्याएं हैं। मुरारी गौतम जी की सार्वजनिक रूप से बिहार से जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक उड़ाना उनके खुद मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ाने के बराबर है। और नीतीश कुमार को कार्रवाई करके तुरंत मुरारी गौतम से इस्तीफा लेना चाहिए। तमाम लोगों को, बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को आह्वान करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इनकी इस्तीफे की मांग किया जाए और सरकार इन्हें बर्खास्त करे। ऐसे मंत्री को के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज।